राम जी के साथ जितने भी वानर थे उन सब ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और सब पुल बनाने में जुट गए। एक छोटी सी गिलहरी बड़ी देर से वानरों का ये प्रयास देख रही थी, तो उसने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे किए और बड़े पत्थरों के बीच में ले जाकर लगाने लगी। श्री राम जी लंका जाने के लिए समुद्र पार करना चाहते थे ताकि सीता मैया को रावण के कैद से छुड़ा सकें। तो श्री राम जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने राम जी को पुल बनाने की अनुमति दे दी। अब राम जी के साथ जितने भी वानर थे उन सब ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और सब पुल बनाने में जुट गए। एक छोटी सी गिलहरी बड़ी देर से वानरों का ये प्रयास देख रही थी, तो उसने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे किए और बड़े पत्थरों के बीच में ले जाकर लगाने लगी। तो राम जी बड़ी देर से इस छोटे से नन्हे से जीव का स्नेह और समर्पण देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। तो राम जी ने छोटी सी गिलहरी के पास गए। उन्होंने उस गिलहरी को अपनी हथेली पर उठाया और उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से अपनी 3 उंगलियों से थपथपाया। और तभी से माना जाता है कि गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरें होती हैं और वो 3 लकीरें श्री राम जी की उंगलियों की लकीरें हैं। तो दोस्तों, आप जब भी किसी गिलहरी को देखोगे तो आपको राम जी और इस गिलहरी की ये कहानी ज़रूर याद आएगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में बड़े कर्म करना ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी छोटे छोटे प्रयास भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, वैसे ही गिलहरी ने पुल को स्थिर करने के लिए जो कंकड़ इकट्ठे किए वो वानर नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, जीवन में कभी कभी छोटे कार्यों से हमें बहुत सीख मिलती है। तो बड़े कार्य तो करते ही रहिए, लेकिन साथ में छोटे कार्य भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।